हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हमने आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट लेके आए हैं। बच्चों, ये पुस्तक आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, आज हमने आपके लिए पार्ट 5 लेके आए हैं, पर्यावरण का बीज बीज बीज। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन से अनाज अंकुरित करके खाए जाते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर है चना, मूंग, मटर, गेहूं, फल्ली दाना। हम चना को भी अंकुरित करके खा सकते हैं, मूंग को, मटर को, गेहूं को, फल्ली दाना को अंकुरित करके खाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप अपनी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 43 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखिए उत्तर, पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, जल आदि की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। जो सूर्य की किरणें होती हैं उस पौधों पर पड़ती हैं, उससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, बीजों को नीचे दी गई शर्तों के तहत दो अलग अलग बॉक्स में रखा जाता है। तो देखिए, बॉक्स ए और बॉक्स बी। तो देखते हैं क्या है इसमें। भिगोए हुए बीज और बिना भिगोए हुए बीज। ये देखिए, बॉक्स ए में क्या हुआ है, भिगोए हुए बीज रखे गए हैं और यहाँ बिना भिगोए हुए बीज। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा, किसमें बीज सबसे तेजी से उगेंगे? तो बॉक्स ए में तेजी से उगेंगे, क्योंकि वो भिगोए हुए रखे गए हैं। और दूसरे में किस बक्से में बीज बिल्कुल नहीं उगेंगे? तो बॉक्स बी में बिल्कुल नहीं उगेंगे। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, क्या बीज घुमक्कड़ होते हैं? उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के माध्यमों को लिखिए। बीज, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या बीज घुमक्कड़ होते हैं? उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के माध्यम लिखिए, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस किस माध्यमों से जा सकते हैं। तो क्या उत्तर हम क्या लिखेंगे? हाँ, बीज घुमक्कड़ होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा, पक्षियों के पैरों के द्वारा, पंख द्वारा भी फैलते हैं, या पानी में तैरकर भी जा सकते हैं, या हमारे घरों में फसल होती है, हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बेचने के लिए जाते हैं, तो भी अगर बीज गिर गया तो वो कई माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच के वहाँ उग सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि बीज घुमक्कड़ होते हैं। वो पक्षियों के पैरों में भी, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो भी वो उड़ते हैं तो उनके पैरों से या चोंच के द्वारा गिर जाते हैं, तो भी मतलब वहाँ उग जाते हैं बीज, उन्हें पानी मिला तो। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीज घुमक्कड़ होते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, रीना अपने मौसी के घर घूमने गई थी। उसकी मौसी ने रात भर से भिगोए हुए चने खाने के लिए दिए, जिसे रीना ने बड़े मज़े से खाया। रीना के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे थे, जिनके उत्तर आप दीजिए। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। क्या सही अनाज को भिगोकर ही खाया जाता है? क्या सभी अनाजों को, क्या यहाँ क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट, क्या सभी अनाजों को भिगोकर ही खाया जाता है? नहीं, सभी अनाजों को भिगोकर नहीं खाया जाता। दूसरा देखिए,
अनाजों को हम भिगोकर ही क्यों खाते हैं? उत्तर आएगा, अनाजों को भिगोकर खाने से वे अंकुरित होते हैं एवं प्रोटीन युक्त होते हैं तथा आसानी से चबते हैं। क्योंकि कई अनाज या मतलब बीज क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जिन्हें हमें चबाने में तकलीफ़ होती है, तो हम उन्हें अंकुरित करके खाते हैं तो वो प्रोटीन मतलब अच्छे प्रोटीन मिलता है हमें और वो हमसे आसानी से चब भी सकते हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए एक उदाहरण दीजिए। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो पहला देखिए, मसाले के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बीज। मसालों के रूप में प्रयोग कौन कौन से बीज किए जाते हैं वो बताना है हमें। तो काली मिर्च, इलायची, जीरा, सौंफ, ये क्या है? एक प्रकार से मसाले हैं जो हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा, अनाज के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज। तो अनाजों के रूप में कौन कौन से बीज उपयोग किए जाते हैं? चना, गेहूँ, मटर, उड़द, खड़ी उड़द जो होती है, और धान। ये भी एक अनाज के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार से बीज हैं। तीसरा, दालों के रूप में प्रयुक्त बीज। तुअर, मूंग, चना, मटर, ये एक प्रकार से बीज है। फिर इसे हम दालों के प्रयोग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा देखते हैं, बीज जो फली के फटने से बिखर जाते हैं। तो तुअर, मूंग, चना, मटर, ये एक प्रकार से फली होती है, आपने देखा होगा। फिर इनके ऊपर का छिलका अलग करके उन्हें निकाला जाता है, परंतु ये ज़्यादा सूख जाने पर वो फली फट जाती है और बीज बिखर जाते हैं। पांचवा देखिए, बीज तेल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे सोयाबीन, तिल, मूंगफली, इनसे हम क्या तेल भी प्राप्त करते हैं। सोयाबीन, तिल, मूंगफली का तेल बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कॉलम ए में 5 प्रकार के बीज दिए गए हैं और कॉलम बी में फैलाव विधि दी गई है। कॉलम का मिलान करना है हमें। क्या है? कॉलम ए में 5 प्रकार के बीज दिए गए हैं, कॉलम बी में फैलाव विधि दी गई है, कॉलम का मिलान करना है। तो कॉलम ए में देखते हैं और कॉलम बी में। कॉलम ए में है, बीज भारी होते हैं। देखिए क्या मिलान होगा इसका। डी नंबर का, पौधे की फलियां फट जाती हैं और बीज बिखर जाते हैं। दूसरा, बीज आकार में छोटे होते हैं, पशु फल खाते हैं और बीज फेंक देते हैं। बीज लंबी यात्रा कर रहे हैं, कुछ बीज पानी द्वारा बह जाते हैं। बीज पर हुक लगे होते हैं, बीज पर हुक लगे होते हैं। फल बीज पशु से चिपक जाते हैं। पांचवा देखिए, बीज हल्के होते हैं, बीज हवा से उड़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रश्न क्रमांक 8 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला देखते हैं, यह चित्र किसका है, और दूसरा क्या है, यह अपना भोजन कैसे करता है। तो पहला देखते हैं, यह चित्र किसका है। ये देखिए, तो उत्तर आएगा शिकारी पौधा, घटपड़ी पादप। ठीक है, ये काय का शिकारी पौधा है। ये चित्र में देखिए ध्यान से, ये शिकारी पौधा है और ये घटपड़ी पादप भी है। दूसरा, यह अपना भोजन पत्ते की शीर्ष भाग पर घड़े की आकृति पर, ये कैसा होता है, घड़े की आकृति जैसे होता है, कीट को फंसाकर भोजन करता है। ये एक प्रकार से कीट को फंसा लेता है और भोजन करता है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है, बीज कई माध्यमों से, हवा से, पानी से, जानवरों से और भटने से फैलते हैं।
दिए गए चित्र के बॉक्स में लिखे यदि बीज पानी से जाते हैं तो W लिखें, यदि जानवर के द्वारा जाते हैं A लिखिए, यदि हवा से जाते हैं तो R लिखिए, यदि फटने से होते हैं तो क्या लिखना है? E लिखना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है यहाँ, तो हमें ताली ये देखिए फटने से है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। ये चित्रों को ध्यान से देखिए। ये कुछ बीज हवा के द्वारा उड़ के चले जाते हैं, कुछ फट के बिखर जाते हैं, कुछ पानी से जानवरों के माध्यम से भी इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। तालिका पूरी करो। तो क्रमांक बीज का नाम लिखना है, बीज का रंग, आकृति का चित्र बनाओ और ऊपरी सतह मुलायम कठोर। हमें यहाँ बताना है बीज का नाम लिख के कि बीज का रंग कैसा है, उसकी आकृति कैसी है और वो कठोर है या मुलायम। तो पहला देखते हैं मूंग। मूंग कैसी होती है? हरा होता है। मूंग हरी होती है, आकृति इसकी गोल होती है और ये कठोर होता है। दूसरा चना भूरा टाइप का होता है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। यह भी एक आकृति में गोल होता है और इसकी सतह कठोर होती है। मटर हरा होता है, इसकी आकृति थोड़ी सी लंबी होती है, ये भी कठोर होता है। पपीता हरी और फिर पकने के बाद पीली हो जाती है और आकृति में ये थोड़ी लंबी होती है और लेकिन ये मुलायम होती है। और इसके बीज कैसे होते हैं? काले होते हैं। पांचवा आम हरा होता है और फिर पीला हो जाता है। आकृति में ये थोड़ा सा लंबा होता है और इसकी सतह मुलायम होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है, जो आपके पाठ का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ में।